नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। वीकेंड टेक्निकल लर्निंग के और एक ऑसम एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आज का टॉपिक है मूविंग एवरेज। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तो मूविंग एवरेज जानने से पहले हम देखेंगे कि एवरेज क्या होता है। जैसे कि आप अगर स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आपको अगर पूछा जाए कि आपका एवरेज मार्क कितना है, तो आप करते क्या है, आपका जितने भी सब्जेक्ट्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आप जोड़ देते हैं और उसको आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। अगर 7 सब्जेक्ट है तो डिवाइडेड बाय 7 करते हैं, अगर 10 सब्जेक्ट है तो डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका एवरेज मार्क कितना आया है। तो वो स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। ये जो मूविंग एवरेज है, ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है और ये बहुत सिंपल होता है यूज करने के लिए, इसीलिए ये हम यूज करते हैं। तो मूविंग एवरेज बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक है सिंपल मूविंग एवरेज, दो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीन है वेटेड मूविंग एवरेज और एक है हल मूविंग एवरेज। मैं बहुत सिंपल हूं, मैं सिंपल सिखाता हूं और सिंपल भी यूज करता हूं, तो मैं हमेशा सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता हूं। और सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल इंडिकेटर भी होता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अभी मूविंग एवरेज क्यों इसको बोलते हैं कि ये मूव करता है, तो ये कैसे मूव करता है चलिए देखते हैं। ये 10 दिन का प्राइस आपको ये नीचे देख रहे हैं, हर एक दिन का एक क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे लिखा है। मार्केट जब क्लोज होता है 3:30 बजे, तो इसका एक क्लोजिंग प्राइस हमें मिलता है। ये क्लोजिंग प्राइस को हम अगर प्लॉट करेंगे डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 दिन का है ना, 10 के साथ डिवाइड करके हमें अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ से हमें मूविंग एवरेज मिलना शुरू होगा। अभी क्या है, हमें एवरीडे एक हमें नया डेटा पॉइंट मिलता है। 11वां दिन में एक नया डेटा पॉइंट मिलता है। तो हमें तो चाहिए 10 दिन का ही मूविंग एवरेज चाहिए। अगर 11वां दिन पे 11 नंबर डेटा पॉइंट मिला तो हमें एक डेटा पॉइंट को हमें निकालना पड़ेगा। कौन सा डेटा पॉइंट को निकालेंगे, ये जो एक दिन का जो डेटा पॉइंट है इसको निकालेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। 11 दिन में हमें एक 50 रुपीज का जो है क्लोजिंग प्राइस मिला। तो हम उस टाइम में क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट डे होता है उसको हम निकाल देते हैं। और जैसे ही 12वां दिन में और एक नया डेटा पॉइंट मिला तो 2 दिन का हम निकाल देते हैं। जैसे ही 13 दिन में और एक डेटा पॉइंट मिला तो थर्ड डे का हम निकाल देते हैं। और यहाँ पे 14 दिन का हम जोड़ते हैं और 4 दिन का निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें हर एक दिन में ना हमें 10 दिन का ही मूविंग एवरेज मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 से लेके 14 तक 10 दिन का मूविंग एवरेज हमें मिलता है। और हम पिछला मूविंग एवरेज को काट के चलते हैं और आगे हम जोड़ के जाते हैं। तो ये रहा 10 पीरियड का मूविंग एवरेज। मैं ये डेली चार्ट में देख रहा हूं तो मैं 10 दिन का मूविंग एवरेज बताऊंगा। आप उसके हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज होता है, 30 मूविंग एवरेज होता है, 50 होता है, 100 होता है, 200 होता है। लेकिन सबसे बड़ा पावरफुल होता है 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज आप यूज करके आप ट्रेंड को पकड़ सकते हैं और ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसा काम करता है। अभी ये देखिए, ये टाटा स्टील का डेली चार्ट है। मैंने ये जो ब्लू लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एक्चुअली हर एक सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है। आपको कुछ करना नहीं है, उस इंडिकेटर को आप प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ये देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है। मैं डेली चार्ट में देख रहा हूँ इसीलिए 20 डेज का मूविंग एवरेज है। आप अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो 20 वीक्स का मूविंग एवरेज आएगा। और आप अगर मंथली चार्ट में देख रहे तो 20 मंथ का मूविंग एवरेज मिलेगा। आप अगर आवरली चार्ट में देख रहे तो 20 आवर का मूविंग एवरेज मिलेगा। अभी देखते हैं, ये है निफ्टी 50 का डेली चार्टिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मूविंग एवरेज है, पर्टिकुलरली ये जो 20 डे का जो मूविंग एवरेज होता है, ये एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। हम इसको डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम जो स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो अगर नहीं देखें तो मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप वो जाके देख सकते हैं तो कैसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। ये जो मूविंग एवरेज होता है ये भी 20 डे पीरियड का मूविंग एवरेज, ये भी एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया और ऊपर चला गया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार इसने सपोर्ट की तरह काम किया, अगेन यहाँ पे ब्रेक कर दिया और यहाँ पर भी 2 बार सपोर्ट की तरह काम किया।
तो ये जो मूविंग एवरेज है अच्छा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टेट बैंक का ये वीकली चार्ट है। आप जब भी कोई भी प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब वो साइडवेज होता है। मूविंग एवरेज है ऊपर है तो वो अप ट्रेंड में है, और मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो डाउन ट्रेंड में है, पर्टिकुलरली 20 डे मूविंग एवरेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जैसे ही 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो ये एकदम इसका ट्रेंड चेंज कर दिया, डाउन ट्रेंड में हो गया। और अगेन ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर गया जो वीकली चार्ट है, तो अगेन ये ऊपर भी है। आप डेली चाहे या वीकली चाहे या आवरली चाहे, आप कहीं कौन सा भी चार्ट में आप प्लॉट करके देख सकते हैं, वो एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो 20 वीक का मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे 1, 2 और 3 बार सपोर्ट की तरह काम किया है। ये अगला चार्ट है एचडीएफसी बैंक का, ये डेली चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहा, ये अप ट्रेंड में था और यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया। आप देख सकते हैं जब भी मार्केट में कोई भी स्टॉक साइडवेज होता है तो वो 20 डे मूविंग एवरेज का ऊपर नीचे होता रहता है। इसी से आपको ट्रेंड पता चलेगा। कोई भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब उसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो डाउन ट्रेंड में है, और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो साइडवेज ट्रेंड में है। ये है अदानी एंटरप्राइजेस का जो चार्ट आप देख सकते हैं, ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में था। जैसे ही ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, आप देख सकते हैं लगभग 110 या 120 का स्टॉक जाके कहां तक पहुंचा, लगभग 1500-1600, और ये तो 1900 का भी हाई लगाया था। और ये है औरो फार्मा का चार्ट है। आप ये औरो फार्मा के चार्ट में आप देख सकते हैं ये जैसे ही 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो ये अपना डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद आप देख सकते हैं इस एरिया में जो प्राइस है ना डेली में औरो फार्मा का, ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ही हो रहा था। ये मतलब वहां पे साइडवेज था, अगेन वो अभी डाउन ट्रेंड में ही है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे वो ट्रेड हो रहा है। ये देखते हैं मारुति का एक ट्रेंड देख सकते हैं। जैसे ही ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहा तो ये अप ट्रेंड में था। जैसे ही वो 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गया वो डाउन ट्रेंड में था। चलिए मैं आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म में लेके चलता हूं जो है ट्रेडिंग व्यू। आप अगर कोई भी ब्रोकर के साथ आपका अगर ट्रेडिंग अकाउंट खोल के रखें तो ये सारे जो टूल्स है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपके पास कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, फिर भी आप चार्ट को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो एक फ्री प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू बोल के, वहां पे आप जाके अकाउंट खोल सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री है, आपको कुछ देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बस चार्ट को आप यहाँ पे एनालिसिस करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये जो मैं ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट में हूँ, मैं आपको पहले डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट है। आप अगर कैंडलस्टिक के बारे में कुछ देखा नहीं है तो मेरा प्रीवियस जो एपिसोड है वहां पे जाके आप सारे कैंडलस्टिक के बारे में बहुत सारे एपिसोड मैंने अपलोड किया हूँ, वहां पे देख सकते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पे कैसे मैं मूविंग एवरेज को प्लॉट करता हूं। आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है तो आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर मैट्रिक्स बोल के यहाँ पे लिखा है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ऐसा एक आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप यहाँ पे टाइप कीजिए मूविंग। जैसे आपको मूविंग क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे मूविंग एवरेज दिख रहे हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है मूविंग एवरेज जो कि सिंपल है। तो कुछ सॉफ्टवेयर में सिंपल मूविंग एवरेज आते हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज आ रहे हैं। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज प्लॉट हो गया है। आप इसको क्लोज कर दीजिए। आप देखिए ये मूविंग एवरेज प्लॉट है, लेकिन आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं यहाँ पे 9 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो मूविंग एवरेज प्लॉट हुआ है ये 9 डेज का प्लॉट हुआ है। आपको क्या करना है, हम तो 20 डे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, हमें इसको 9 को चेंज करना है 20 में। तो आपको चेंज करने के लिए सेटिंग्स बटन में क्लिक करना है। यहाँ पे इनपुट्स में जाके ये जो 9 है इसको 20 कर देना है। तो जैसे ही 20 करके आप ओके करोगे ये आपका 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट हो गया। आप अगर यहाँ पे कुछ कलर्स चेंज करना है या इसको थिकनेस बढ़ाना है तो इसके लिए भी आप यहाँ पे जाके स्टाइल में क्लिक करेंगे और इसको जो क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स चेंज कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए ब्लैक कलर सिलेक्ट कर रहा हूं और इसका थिकनेस भी जो है थोड़ा बढ़ा देता हूं। आप पूरा भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बढ़ा देता हूं। तो मैं इसको ओके कर दिया। आप देख सकते हैं अभी जो रिलायंस का जो डेली चार्ट है तो इसमें आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज आपका प्लॉट हुआ है। अभी मैं इसको अगर वीकली में सिलेक्ट कर दूंगा
आप ये देख सकते हैं ये 20 वीक का मूविंग एवरेज है। अगर मंथली करूंगा तो ये 20 मंथ का मूविंग एवरेज है, और अगर मैं इसको आवरली सिलेक्ट करूंगा तो ये 20 आवर का मूविंग एवरेज है। आपको बस एक ही बार इसको प्लॉट करने, उसके बाद आप कोई भी टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो अपने आप वो सेम मूविंग एवरेज आपको प्लॉट हो जाएगा। तो इजी के लिए हम डेली ही यूज करते हैं, डेली मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करके हम देखते हैं ये आपका हो गया डेली। अभी हम चलते हैं कोई दूसरा स्टॉक का मूविंग एवरेज हम देखने के लिए ट्राई करते हैं प्लॉट करके। अभी ये रहा रिलायंस। अभी हम करते क्या है, हम इन्फोसिस का देखते हैं, इन्फी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्फोसिस का जो मूविंग एवरेज था, जैसे यहाँ पे एक बार सपोर्ट की तरह काम किया, फिर ये एकदम साइडवेज हो गया स्टॉक। उसके बाद ये जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के नीचे आया तो धड़ से देखिए कहां से कहां नीचे गिर गया। तो आप और कोई भी चार्ट हम प्लॉट करके देखते हैं, जैसे कि आईटीसी देखते हैं। एक आईटीसी का भी आप चार्ट देख सकते हैं, जैसे कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहा, ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहा तो ये अप ट्रेंड था। और यहाँ पे देख सकते हैं एक बार सपोर्ट लिया, और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे और एक बार रेजिस्टेंस लिया, और ये ऊपर नीचे, क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल में चल रहा है, तो जैसे ये 20 डे का मूविंग एवरेज ऊपर चला गया तो अगेन प्राइस ऊपर चला गया। तो ये जो प्लेटफॉर्म आप यूज करके ना ही इंडियन स्टॉक मार्केट का स्टॉक ने, आप ग्लोबली चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया का हो या यूरोप का हो या यूएस का हो, कोई भी चार्ट आप यहाँ पे प्लॉट करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको कुछ चार्जेस नहीं बढ़ता है। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म मतलब ये चार्ट यूज करके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देता है, बस चार्ट एनालिसिस के लिए देता है। आप अगर ट्रेडिंग व्यू का एक अकाउंट खोलना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके अपना एक फ्री अकाउंट खोल के आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको अगर कुछ सीखने को मिला, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ये चैनल को बढ़ावा करने के लिए हेल्प कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।